देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सेकुलर ताकतों को खत्म करने के लिए एमआईएम बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार। एनसीपी लीडर अब्दुल खदीर मौलाना का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सख्त ज़बानी हमला। 3 महीने नौकरी के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। शहर के पहले कोरोना अस्पताल में तिब्बी अमला जुटाना कारपोरेशन के लिए हुआ इंतहाई मुश्किल। 17 जून से शुरू होगी फिजाई सर्विस। चिकलथाना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा तैयारा। और कांग्रेस के साबिक कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताप की सालगिरह पर कारपोरेशन के कोरोना वॉरियर्स का इस्तकबाल और इमदाद की तकसीम। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के बयान पर जारी एमआईएम की सियासत का इंतहाई सख्त जवाब देते हुए एनसीपी लीडर अब्दुल खदीर मौलाना ने कहा कि शिवसेना बीजेपी को वोट देने वाली एमआईएम को ये बात कहने का कोई हक नहीं है। एमआईएम बीजेपी की दलाल है। पूरे मुल्क में सेक्युलर ताकतों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। संभाजी नगर के मौजू पर एनसीपी को घेरने की कोशिश करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पर आज इंतहाई सख्त ज़बानी हमला करते हुए अब्दुल खदीर मौलाना ने कहा कि एमआईएम बीजेपी शिवसेना की दलाल है। वजीर सेहत राजेश टोपे के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर एमआईएम अवाम को बेवकूफ बना रही है। ये वही एमआईएम है जिसने एमएलसी इलेक्शन में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के उम्मीदवार अंबादास दानवे को वोट दिया था। खदीर मौलाना ने बिहार इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली एमआईएम की नीयत पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये पार्टी पूरे मुल्क में सेकुलर जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी का हथियार है। उन्होंने कहा कि एनसीपी तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली जमात है और इसका एजेंडा फिरका परस्ती से पाक है। वो एक जिम्मेदार मंत्री है हमारे इस सरकार के, अगाड़ी सरकार के, और अगाड़ी सरकार सिर्फ हमारी अकेले की सरकार नहीं, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वो तीनों लोग जब कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जगह थे सीएम के रहते हुए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा ये संभाजी, उन्होंने ये कहा आप जिसको औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते हो वहीं हम पैदा हुए, समझे ना। उन्होंने संभाजी नगर नहीं कहा, उन्होंने कहा जो हमारा जो औरंगाबाद है जहां आप संभाजी नगर, यानी ये शिवसेना जो है उनका मुद्दा है, ये औरंगाबाद को उनके कार्यकर्ता संभाजी नगर कहते हैं। ये आप लोगों को तो पता है। इस बात को ट्विस्ट करके उसको अलग वे में ले जाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे समाज और पूरे मज़हब के लोगों को उनके जज्बात को लेके चलने का काम करती है, इसलिए कभी भी हमारे से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। अरे एमआईएम फेमाईएम इनकी औकात क्या है? ये खुद बीजेपी शिवसेना के दलाल है, इनको बोलने का अधिकार क्या है? अरे दलालो, तुमको शिवसेना को नगर सेवकों को वोट देने के लिए शिवसेना संभाजी नगर चलती और इनकी बात को ट्विस्ट किया तो वो नहीं चलता। तुम्हारे अब्बा क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे आगे डेवलपमेंट में जाना है। ये जो चिंगले पिंगले जो इनके गली महल्ले के जो भोग रहे हैं ना, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात जो है उतनी नहीं है जितनी तुम बातें कर रहे हैं। पहले अपनी औकात बनाओ और तुम जाके वो असद अवीसी साहब को हैदराबाद में बोलो जो मस्जिद गिराया है तुमने, वो मस्जिद को पहले बनवाओ, फिर लोगों के सामने इस टाइप के मुद्दों को लेकर आओ करके। तुम ऐसे दलाल है कि 25 सीट 30 सीट जाके बिहार में खड़े करते हो, तुम्हारी औकात एक कारपोरेटर चुना के लाने की वहाँ पे नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं तुम? बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, कौम को लुटाने का काम कर रहे हैं, और तुम यहाँ मुद्दा खाली लाते औरंगाबाद और फलाना बिस्ताना। ये सब मुद्दों को मैं जो है तो खारिज करता हूँ और ऐसी कुचकड़ राजनीति को जो है निंदा करता हूँ मैं। इनकी औकात नहीं है। नाक़िस मनसूबाबंदी और स्टाफ के तकर्रुरी में गैर मामूली ताख़ीर की वजह से शहर के पहले कोरोना अस्पताल की शुरुआत पर अब सवालिया निशान लग गया है। हुकूमत ने जदीद सहूलतों से आरास्ता ये अस्पताल इंतहाई उजलत में तामीर करवाया, लेकिन सिर्फ 3 महीने की मुलाजिमत के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई। इसलिए इस अस्पताल में काम कब शुरू होगा ये कहना अब मुश्किल हो चुका है। औरंगाबाद शहर के साथ अब जिला में भी कोरोना की खौफनाक वबा के असरात बढ़ रहे हैं। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। घाटी अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल और कोविड सेंटर्स में अब
मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। वबा के असरात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने शहर के चिकलथाना सनती इलाके में मिल्ट्रॉन कंपनी के अहाते में इंतहाई तेजी के साथ 250 बेड पर मुश्तमिल स्पेशल कोरोना अस्पताल तामीर करवाया। 23 करोड़ रुपए खर्च करके 1 महीने की मुद्दत में यहाँ इंतहाई आलीशान तर्ज पर जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल तामीर कर लिया गया और इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ स्टाफ का तकर्रुर अब कारपोरेशन के लिए संगीन मसला बना हुआ है। 4 दिन पहले ही कारपोरेशन ने डॉक्टर्स, फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ से लेकर दर्जा 4 के मुलाजिमिन के तकर्रुरात के लिए दरखास्तें तलब की। पहले ऑनलाइन दरखास्तें मंगाई गई, लेकिन कारपोरेशन की वेबसाइट खराब होने के बाद अब तहरीरी दरखास्तें तलब की गई। 16 जून तक दरखास्त दाखिल करने की मोहलत दी गई, लेकिन ये जॉब सिर्फ 3 महीने के मुख्तसर मुद्दत के लिए आर्जी नौकरी पर काम करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ तैयार नहीं। इन हालात में वक्त पर यह अस्पताल शुरू करना कारपोरेशन के लिए एक टेढ़ा मसला बन चुका है। कारपोरेशन इंतजामिया अब यहाँ BHMS, BAMS और BOMS के डॉक्टर्स का तकर्रुर करने पर गौर कर रही है ताकि कोरोना हॉस्पिटल को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। कोरोना वबा के एतबार से शहर के हसास इलाकों में शामिल मोहल्लों में सख्त पाबंदियों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भावसिंहपुरे में आज सैकड़ों अफराद ने सड़क पर उतारकर मुजाहरा किया और इंतजामिया से पाबंदियां हटाने और रास्ता खोलने का पुरजोर मुतालबा किया। कोरोना वबा के चलते शहर के 18 बड़े इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार देकर सील कर दिया गया था। यहाँ इस हद तक सख्ती बरती गई कि इन इलाकों के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। हर रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। न किसी को अंदर कदम रखने की इजाजत थी और न कोई इन इलाकों से बाहर निकल सकता था। गुज़िश्ता 2.5 महीने से ज्यादा अरसा इन इलाकों के लोग जैसे खुली जेलों में सख्त कैद व बंद की सहूलतें झेल रहे थे। ना यहाँ दुकानें खुली रखी गई और ना किसी को घर से बाहर कदम निकालने की भी इजाजत थी। इन इलाकों में हालात रोज बरोज अबतर होते जा रहे थे। गुज़िश्ता 1 महीने से इन इलाकों के लोग मुसलसिल पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामिया इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों का सबर का बांध टूटता जा रहा था। आज भावसिंहपुरा के साकिनीन सड़कों पर उतर आए। सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ के सैकड़ों साकिनीन ने हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम रवाना करके पाबंदी हटाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। इस मुजाहरे का एहतमाम भाऊराव गवाई, एडवोकेट रवि ताड़े, वंचित आघाड़ी के PK दाबड़े वगैरह ने किया था। भीमनगरला मुक्त करा, रस्ता खुला करा, खुला करा, भीमनगरला मुक्त करा, रस्ता खुला करा, खुला करा, भीमनगरला मुक्त करा। वंचित बहुजन आघाडीचा जय हो। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व पदाधिकारी, सर्व वार्डातील मान्यवर यांच्या उपस्थितीमध्ये रस्ता खुलण्या करण्यासाठी मेन रोडवर ऑनलाईन आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे। त्याला माननीय सरकारने रस्ता खुला करण्यासाठी त्वरित ॲक्शन घ्यावी अशी आमची नम्र विनंती आहे। या ठिकाणी जे व्यवसाय करणारे लोक आहेत त्यांना ज्या गाडीनं जे काही माल आणावा लागतो, न्यावा लागतो, शहरामध्ये जावा लागतो, मुख्य रस्ता या ठिकाणी जे कुठले कोरोनाचे बाधित पेशंट आता सध्या नाही ते या जे कुठले भीमनगरमध्ये असेल या कंटेनमेंट झोनच्या फार अंतरावर आहे। कमीत कमी 1000 फुटाच्या अंतराच्या पलीकडे येते। अशी परिस्थिती असताना सुद्धा कायद्याला महानगरपालिका जुमत नाही असं मला वाटतं आणि भीमनगर भावसिंगपुराच्या लोकांना वेठीस धरले जातं। त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशानुसार जनतेला जाणे येण्यासाठी हा रस्ता खुला झाला पाहिजे आणि हा शासनानं आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्वरित हा रस्ता खुला केला पाहिजे। जाणे येण्यासाठी हा मार्ग अनेक या भागामध्ये अनेक पेशंट उपचार न मिळाल्यामुळे दगावलेले आहेत। याची सर्व आपण काळजी घेऊन भीमनगर भावसिंगपुराला जाने येण्यासाठी रस्ता खुला झाला पाहिजे अशी आमची विनंती आहे। औरंगाबाद शहर में आज कोरोना वबा की वजह से सूरत हाल किसी हद तक काबू में रही, लेकिन आज पाए गए 56 मरीजों में बड़ी तादाद ज़िले के देही इलाकों की रही। देही इलाकों और तालुक़े में अब इस वबा के असरात बढ़ते जा रहे हैं। उधर आज सिविल हॉस्पिटल से 33 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया। अस्पतालों में अब 1117 मरीज़ों का इलाज जारी है, जबकि 1535 मरीज़ों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है।
औरंगाबाद जिला में आज शहर पहर तक 56 मरीज पाए गए। इनमें ज्यादातर मरीज देही इलाकों के हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में आज पहली बार मरीजों की तादाद रोजाना के मुकाबले में निस्फ से भी कम रही। जिले में अब तक 2812 मरीज मिले हैं। आज सिविल अस्पताल से 33 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इस तरह अब तक 1535 मरीज इस वबा के शिकंजे से बचाए गए हैं, जबकि 150 मरीजों की इलाज के दरमियान मौत हुई। घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल, कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में अब 1117 मरीजों का इलाज जारी है। जिला इंतजामिया और हुकूमत की हिदायत पर घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल, कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में अब 1117 मरीजों का इलाज जारी है। ट्रेन और एसटी बस के बाद अब शहर का फिजाई रास्ता भी खोल दिया गया है। 17 जून से औरंगाबाद ता दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है, जिसके लिए एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। यहां मुसाफिरों की तिब्बी जांच का भी नज़्म किया गया है। बुध की दोपहर यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना होगी। महदूद पैमाने पर ट्रेन और एसटी बस के बाद अब औरंगाबाद की फिजाई सर्विस भी शुरू हो रही है। 17 जून की दोपहर 3:10 पर औरंगाबाद एयरपोर्ट से पहला तैयारा दिल्ली के लिए परवाज करेगा। इसी के साथ दिल्ली से भी औरंगाबाद के लिए दोपहर 12:25 पर एक तैयारा परवाज करेगा। कोरोना वबा के चलते मार्च के महीने में घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजें भी बंद कर दी गई थी। कर्फ्यू के 5वें मरहले में महदूद पैमाने पर जमीनी और फिजाई हमल व नकल को इजाजत दी गई, जिसके तहत 17 जून से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट शुरू की गई है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीजी साड़वे ने कहा, फिलहाल दिल्ली के लिए एक फ्लाइट शुरू की गई है। जल्द ही मुंबई और दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का नज़्म किया गया। तिब्बी अमला भी यहाँ मौजूद रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस की एहतियात का भी एहतमाम किया गया है। मैं डीजी साड़वे एयरपोर्ट डायरेक्टर औरंगाबाद एयरपोर्ट की तरफ से सभी औरंगाबाद को सूचित करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद एयरपोर्ट पर 17 तारीख से इंडिगो का फ्लाइट चालू होने वाला है। फ़िलहाल दिल्ली सेक्टर को वो चालू कर रहे हैं और बाद में धीरे धीरे वो बॉम्बे और बाकी के सेक्टर के लिए फ़्लाइट चालू करेंगे। रियासत में पार्टी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, अवाम और वर्कर्स में एतमाद बहाल करने की गर्ज से राष्ट्रवादी पार्टी ने रियासत भर में राष्ट्रवादी पक्ष अभिप्राय अभियान शुरू किया है। ये बात आज पार्टी के सीनियर लीडर ने साबिक एमएलए किशोर पाटिल चिकटगांवकर ने कही। पार्टी वर्कर्स और क़ियादत में तालमेल पैदा करने की गर्ज से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रियासत भर में राष्ट्रवादी पक्ष अभिप्राय अभियान शुरू किया। यहाँ मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जिला सदर साबिक एमएलए कैलाश पाटिल चिकटगांवकर ने कहा कि रियासत भर में अवाम शरद पवार की क़ियादत पर भरोसा करती है। औरंगाबाद जिले में भी पार्टी की कारकर्दगी बेहतर रही। यहाँ पार्टी का दबदबा था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। पार्टी के वर्कर्स और आला क़ियादत के दरमियान तालमेल की कमी को पूरा करने और वर्कर्स का पार्टी में रोल बढ़ाने की गर्ज से ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में तमाम वर्कर्स को एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें 24 सवालात होंगे। इन्हें ये फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण करना है। इनके मशवरों को पार्टी आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। ये मुहिम पार्टी को बढ़ाने की गर्ज से शुरू की गई है। या ठिकाणी जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समिती असतील, नगरपालिका असतील, सहकारी साखर कारखाने असतील किंवा सहकारी संस्था असतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था या पवार साहेबांच्या नेतृत्वावरती औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती यांनी काम केलेलं आहे आणि आपण अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी का कमी पडतोय म्हणून अशा प्रकारचं राष्ट्रवादी पक्षाने राष्ट्रवादी पक्ष अभियान अभिप्राय अभियान अशा प्रकारचं या ठिकाणी अभियान चालू केलेलं आहे आणि त्या अभियानाच्या माध्यमातून जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता असेल, जो सर्वसामान्य या पक्षावरती प्रेम करणार असेल, जो पवार साहेबांवरती प्रेम करणार असेल, या पक्ष सुधारण्यासाठी काय काय आपल्याला उपाययोजना करायची त्यांनी तो सांगायची आहे आणि अशा प्रकारचा एक फॉर्म या ठिकाणी दिलेला आहे। तो फॉर्म आपण कोणताही कार्यकर्ता असेल त्यांनी तो भरून द्यायचा आहे। याच्यावरती एक लिंक दिलेली, त्या लिंकवरती जायचं आहे। याच्यामध्ये जवळपास 24 प्रकारचे प्रश्न विचारलेले, त्या प्रश्नाचे आपण या ठिकाणी आपण वस्तुस्थिती सांगायची, त्याची उत्तरं द्यायची आणि राष्ट्रवादी पक्ष हा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कसा वाढला पाहिजे अशा प्रकारचा हा पूर्ण महाराष्ट्रासाठीचा प्रयोग आहे। परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये याचे 1000 किमान कार्यकर्ते, 1000 या ठिकाणी पक्षाला सजेशन देणारे जर निर्माण झाले
तर त्याच्यामधून पक्षाची परिस्थिती कशी सुधारायची अशा प्रकारचा पक्षाचा कार्यक्रम आहे आणि तो कार्यक्रम कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त राबवावा अशा प्रकारची विनंती मी सगळ्यांना करतो. अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. कोरोना वबा के चलते सियासी जमातें और लीडरान अब अपनी सालगिरह के मौक़ों पर इमदादी प्रोग्रामों को तरजीह दे रहे हैं. कांग्रेस के साबिक़ कारपोरेटर भाऊ साहब जगताप ने अपनी सालगिरह के मौके पर आज कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले कारपोरेशन के जाबाज मुलाजमीन का इस्तकबाल किया और उनमें किराना किट बांटे. कारपोरेशन के साबिक ग्रुप लीडर व कांग्रेस के कारपोरेटर भाऊ साहब जगताप की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा एक मिसाली प्रोग्राम में कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले कारपोरेशन के जांबाज मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ़ किया गया और इनमें किराना किट तकसीम किए गए. कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में म्युनिसिपल कारपोरेशन के सफाई अमले, हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला और सैनिटाइजिंग पर मामूर मुलाजिमीन ने अपनी जानों पर खेल कर पूरे शहर में अपने फर्ज को अंजाम दिया. आज इनकी मदद करके इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया. प्रोग्राम में कांग्रेस के जिला सदर अनिल पटेल, देवगिरी कारखाने के चेयरमैन जगन्नाथ काले, फुलंबरी के तालुका सदर सददीप बोरसे, साबिक कारपोरेट. मी सफाई कामगार आहे. इथं 5 वर्ष झाले इथं काम करून सनी तर आम्हाला कोणी शब्दानं बोललं नाही. साहेब आपले जगताप साहेब त्यानं आम्हाला राशन दिलं, त्यानं आम्हाला बक्षीस दिलं. माझं नाव मोतीलाल एकनाथ गळाटे आहे. 3 महिन्यापासून काहीच नव्हतं आम्हाला, पण इथे आपल्या कार्यकर्त्यांनी अण्णांनी आणून दिले, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या मुकुंदवाडी N2 काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आपल्या परिसरातील सफाई कामगार, आमच्या भगिनी आशा वर्कर, आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचारी, मानापाचे सर्व फवारणीचे कर्मचारी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आपल्या मुकुंदवाडी N2 काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं त्यांना एक किराणा किट सामानाची आज या ठिकाणी भेट देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. आपल्याला माहीत आहे गेल्या मार्च महिन्यापासून या कोरोनामुळं आपल्या जिल्ह्यात नव्हे, राज्यात नव्हे तर देशामध्ये थैमान घातलं आणि मनापाचे कर्मचारी असतील, आशा वर्कर असतील, यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता सर्वसामान्य जनतेसाठी ते काम करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आज माझ्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या ठिकाणी एक किराणा किट्स त्यांना देण्यात आली. महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड औरंगाबाद डिवीज़न में 10वीं और 12वीं के जवाबी पर्चों की जांच का काम जारी है. ये बात आज डिविज़नल सेक्रेटरी सुगता पुणे ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से कही. नताइज में हो रही गैर मामूली ताख़ीर से डिवीज़न के लाखों तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी का माहौल है, लेकिन बोर्ड ये वाज़ेह करने के लिए तैयार नहीं कि नताइज का ऐलान कब किया जाएगा. महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड औरंगाबाद डिवीजन की डिविजनल सेक्रेटरी सुगता एस पुन्ने ने आज एडीएन उर्दू न्यूज़ से मुलाकात में कहा कि मार्च 2020 में मुनाकिदा 10वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहान खत्म होते ही कोरोना वबा फैलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से जवाबी पर्चों की जांच का काम मुतासिर हुआ. हुकूमत की जानिब से सहूलतें फराहम की गई, जिसके बाद जवाबी पर्चों की जांच का काम माहिर असातिज़ा और इदारों की मदद से अब भी जारी है. उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि नताइज का ऐलान कब तक हो सकता है. औरंगाबाद डिवीजन में लाखों तलबा ने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान दिया था. कोरोना वबा की वजह से 10वीं का इम्तिहान भी मुतासिर हुआ और अब नताइज के लिए भी
ताखीर से तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी पाई जा रही है। शहरियान की नाराज़गी और मुसलसल मुतालबे के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने आसिफिया कॉलोनी तथा बुरहान कॉलोनी का रास्ता आमद व रफ्त के लिए खोल दिया है। ये सड़क कई मोहल्लों को जोड़ती है। उसके बंद होने से हज़ारों अफराद का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन अब रास्ता खुलने से उन्हें राहत मिल चुकी है। इस रास्ते को खोलने के लिए कॉप्ट मेंबर अबुल हसन हाशमी की काविशें कारगर साबित हुई है। कोरोना वबा के एतबार से शहर के हिस्सास इलाकों में शामिल जयबीन नगर टाउन हॉल, बिस्मिल्ला कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी से घिरे आसिफिया कॉलोनी के तमाम रास्ते सील किए जा चुके थे। टाउन हॉल से बुरहान कॉलोनी जाने वाला ये रास्ता भी बंद था। यहाँ पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया था। गुंजान आबादी वाले इलाके के दरमियान ये रास्ता मुताद्दिद कॉलोनियों को जोड़ता है। रास्ते के बंद होने से आसपास के मोहल्लों में रहने वाले हजारों अफराद को परेशानी उठानी पड़ रही थी। साबिक कोऑप्ट मेंबर अबुल हसन अली हाशमी की मुसलसिल काविशों से बिल आखिर बुरहान कॉलोनी रोड और वार्ड नंबर 31 में भारत मेडिकल से आसिफिया कॉलोनी रास्ता खोल दिया गया। रास्ता खुलने से यहाँ के साकिनीन को बड़ी राहत मिल गई है। औरंगाबाद के देही इलाकों में एहतियाती तदाबीर के साथ शराब की फरोख्त जारी है। इस तर्ज पर शहर के शराब फरोश भी इंतज़ामिया से इजाज़त मांग रहे हैं। शहर में ऑनलाइन शराब बेची जा रही है, लेकिन कुछ शराब फरोश चोरी छुपे शराब फरोख्त कर रहे हैं। शहर में जारी गैर कानूनी शराब फरोशी की तरफ से एक्साइज डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया ने भी आंखें मूंद रखी है। रेड जोन में शामिल औरंगाबाद शहर में ऑनलाइन शराब फरोशी की इजाजत दी गई, लेकिन शहर से मुत्तसिल देही इलाकों में शराब की दुकानों से शराब बेची जा रही है। सनती इलाके वालूज में शराब की तमाम दुकानें खुल चुकी हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर की एहतियात के साथ शराब फरोख्त की जा रही है। शहर के तमाम शराब फरोश इसी तरह शहर में भी इजाजत देने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उन्हें काउंटर सेल की इजाजत दी गई तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर पूरा अमल करेंगे, लेकिन स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया इनका मुतालबा कबूल करने तैयार नहीं। दूसरी तरफ शहर के कुछ बियर बार, रेस्टोरेंट और वाइन शॉप से चोरी छुपे शराब फरोशी की इत्तलाएं भी मिल रही हैं। ये भी इत्तला है कि वाइन शॉप से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का है सर, अभी जो हमने पूरा जो इंतज़ाम पूरा करके रखा है, हमने इधर जो सैनिटाइज़र है, थर्मल मशीन है, उसके बाद में अपने जो दुकान के ऊपर जो है, जैसा आप देख रहे हो इधर जो बैरिकेड्स वगैरह जो लगा के रखा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है। अंदर से जो देने वाला आदमी है अपने काउंटर पे जो है, जो जैसा गवर्नमेंट ने जो अपने को जो रूल्स दिए हैं, वो भी हम इधर लिखे हैं पूरे, सब ये फॉलो कर रहे हैं। सर एक्चुअली ये जो भी है, हो सकता है या कोई जानबूझ के कोई तकलीफ देना चाहता है, उसके कारण ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी आप भी देख रहे हो सर, अभी देखिए जैसा कि इधर पूरा एकदम सब सिस्टम से काम चल रहा है। जो गवर्नमेंट ने जो लाइन दी है, जो रेखा दी है, जो उन्होंने जो नॉर्म्स दिए पूरे वो चल। ग्रामीण में जो वाइन शॉप है उस पर कुछ ध्यान नहीं। हमने तो देखे कि आपने पूरी तरीके से सहयोग किया सरकार को, लेकिन वो लोगों का ऐसा बोलना है कि इनको भी ऑफलाइन करके ऑफ काउंटर करके ऑनलाइन करना चाहिए। कितना सही लगता है आपको? सर अभी ये जो चीज़ें हैं ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये कोई ऐसा हम या आप कोई ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑफलाइन देखा जाए सर, तो ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ी जो कस्टमर को दिक्कत हो जाती है सर्विस के लिए बोलो, जैसा क्लाइमेट का, तो वैसा एक्चुअली उधर कोई तकलीफ है नहीं सर। ऑफलाइन के अंदर जो है मेरे हिसाब से सही चल रहा है। ओके, कुछ ऐसे बातें भी सामने आ रही है कि थोड़ा बहुत जो है तो जो MRP रेट है उससे जो है तो बढ़कर के जो है तो पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई नहीं, अपने ही दुकान नहीं, पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से गलत है। आपका पूरा नाम बोलिए सर। मेरा सुभाष बागचंद परदेशी, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ सर, हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ना कस्टमर के लिए ना किसी के लिए, जिसके कारण अभी इसका जो है हम भी समझते हैं कि तकलीफ बहुत यानी हर एक के लिए हो, हम हाँ अकेले नहीं इसमें कि जिसमें तकलीफ नहीं है। 6 बजे के बाद बहुत रश हो जाता है यहाँ पे। नहीं सर, दुकान ही अपना 5 बजे तक टाइमिंग दिया है एक्साइज ने। हम ऑलरेडी दुकान 4:30 पौने 5 बजे बंद कर दें, लेकिन क्या होता है सर, ये देखो एक नॉर्मल बात है, जो मेरा जो दुकान है ये जो इंडस्ट्रीज एरिया में इधर जो शिफ्ट छूटती है, जैसा फर्स्ट शिफ्ट जो है वो मेरे हिसाब से कोई 3 बजे छूटता है, 3:30 बजे छूटता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा पब्लिक रश इसलिए करती है कि भाई 1 घंटा बचा है, और उसके अंदर क्या होता है कि कोई जो ग्राहक है या जो वर्कर लोग हैं ये ज़्यादा करके सिटी में से आने वाले लोग भी है। तो क्या होता है, थोड़ा सा भाई कैरी करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बीच में कुछ अफवाह चली 2 दिन, क्या भाई शायद दुकानें वापस बंद हो रही है, तो थोड़ा सा कस्टमर के अंदर थोड़ा एक पैनिक हो जाता है कि भाई वापस दारू मिलेंगी या नहीं मिलेंगी।
तो उसके चलते, लेकिन ऐसा रश नहीं हुआ है। अपना दुकान 5 बजे से पहले ही बंद हो जाता है। ये बिल्कुल इन्हें हर चीज़ हम पूरे नॉर्म्स के अंदर ही करते हैं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। थैंक यू सर। आलमी यौम अतिया खून कैंप के मौके पर मानुषकी रोग सेवा ग्रुप की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में अवामी खिदमात अंजाम देने वाले सोशल वर्कर्स का इस्तकबाल किया गया। आलमी यौम अतिया खून और सोशल वर्कर सुमित पंडित की सालगिरह के मौके पर अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपना खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम मानुषकी रोगन सेवा ग्रुप की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम में शहर के 38 सोशल वर्कर्स का इस्तकबाल भी किया गया, जिन्होंने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मुसीबत ज़दा अवाम की खिदमात अंजाम दी। ब्लड कैंप का इफ्तिताह और सोशल वर्कर्स का इस्तकबाल असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने के हाथों किया गया, जबकि हरसूल थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर नितिन काले बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब और अतिया खून कैंप का इनेकाद सुनील पंडित, लक्ष्मण बोर्डे, शिवनारायण वैद्य, वसंत राव शेडके, भारत कल्याणकर, कल्पेश पंडित, विष्णु बोर्डे, विनायक ढोड़े, पूजा पंडित, धनश्री पंडित और लक्ष्मी पंडित वगैरह ने किया था। सुनील पंडित यांच्या माणुसकी या संस्थेने हर्सुल या भागामध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलेले आहे। खरोखरच एक खून जिंदगी केली आहे। सर्वश्रेष्ठ दान कुठलं असेल तर रक्तदान आहे। सुरक्षित रक्तदान म्हणजे लोकांचे जीव वाचवणे, जे इतकं महान कार्य नाही, पृथ्वीतलावरती नाही। साने गुरुजी म्हणतात, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम आणतो आहे। तरी ही शिकवण या शिबिरामधून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे किंवा या ठिकाणी मेसेज दिला जात आहे। मी सर्वांना विनंती करतो, आवाहन करतो की सर्वांनी अशा या महान अशा उपक्रमामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी होऊन ब्लड डोनेट करावा। आणि सध्या जी कोरोनामुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्या परिस्थितीमध्ये रक्ताची अत्यंत आवश्यकता आहे, ती भरून निघेल। निश्चितच जास्तीत जास्त लोकांनी समोर रक्तदान। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सेकुलर ताकतों को खत्म करने के लिए MIM बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार। एनसीपी लीडर अब्दुल खदीर मौलाना का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सख्त ज़बानी हमला। 3 महीने नौकरी के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। शहर के पहले कोरोना अस्पताल में तिब्बी अमला जुटाना कारपोरेशन के लिए हुआ इंतहाई मुश्किल। सत्रह जून से शुरू होगी फिजाई सर्विस। चिकलथाना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा तैयारा। और कांग्रेस के साबिक कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताप की सालगिरह पर कारपोरेशन के कोरोना वॉरियर्स का इस्तकबाल और इमदाद की तकसीम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।